हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे बारीकी से बाजू का कटिंग कैसे करना है और साइज़ के हिसाब से कटिंग सीखेंगे। और एक चीज़ सीखने वाले हैं कि जो लोगों को दिक्कत होता है नया नया ब्लाउज़ सीखते हैं, उन लोगों का जो आर्मोल में झोल आता है, ब्लाउज़ अच्छे से नहीं बैठता है, उन लोगों के लिए। और जो लोगों को इसमें स्लीव्स में फ्रंट पार्ट में नहीं आता है डाउन कैसे रखना है, वो सारा कुछ मिलेगा एक एक स्टेप के साथ हम बताने वाले हैं, पूरा डिटेल के साथ। तो जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो देखिए हम दूसरा पेपर लिए हैं, पेपर में हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। और ये जो हम चार्ट पेपर लिए हैं इसमें हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। उसमें भी देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से हम क्या किए हैं कि 2 कलर का लिए हैं पेपर, एक पीछे साइड का और एक आगे साइड का, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन वाला डाउन रखना है और कैसे हमें सिलाई करना है, इस वजह से। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए। तो इसको हम पहले साइड कर लेंगे और बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो बैक साइड का कटिंग करेंगे हम साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको जितना साइज का ब्लाउज चाहिए उसका आपको 4th भाग निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइज़ मान लीजिए हम यहाँ पर लेंगे, इंची टेप में हमें देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, जितना आपका साइज़ है उस हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 34 साइज़ कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो 34 साइज़ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ का ऐसे पकड़ना है। ये जो यहाँ पे 1 जहाँ से शुरू हुआ था उसको हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको फिर से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे इसे, तो बराबर में हमारा 4 भाग हो गया। देखिए हुआ ना 4 भाग। इसमें हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखना है कि कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जहाँ पे शुरू से हम लोग देख रहे थे 1 2 शुरू से जहाँ से है वहीं से हमें देखना है कि कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा यहाँ आ रहा है 4th भाग, तो 8.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच लेंगे शोल्डर, और फिर यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे। तो 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, यहाँ पर कम से कम 13 इंच होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो लंबाई है वो हम 13 इंच रखे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए शोल्डर लेना है 6 इंच, सॉरी 5.5 इंच, 5.5 इंच लिए हैं। यहाँ से हमें नीचे तरफ लेना है 5.5 इंच। ध्यान रखिएगा कि जितना हम कंधा लेंगे उतना ही हमें आर्म होल लेना है। ठीक है, इसको हम ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए हम यहाँ पर इस टाइप का एक स्केल का यूज़ करेंगे, इसको कर्व स्केल बोलते हैं। तो हम स्केल का यूज़ करेंगे यहाँ पर गोलाई देने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम मेरे पास स्केल नहीं है तो कैसे हम करेंगे। तो इसको देखिए ऐसे हम यहाँ से 1 इंच लेंगे ऊपर तरफ, जो कोना है कोना से हमें ऊपर तरफ लेना है 1 इंच। इसको सीधा कर देंगे, दाग दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 5.5 इंच लिए हैं, उसको हम इसे डबल करेंगे और जो पॉइंट बनेगा उसको लेना है। ठीक है, वैसे ही हमें सेम इधर भी लेना है, जो पॉइंट बनेगा वो ले लिए। उसके बाद इन तीनों को हमें मिलाना है, जैसे हम लिए हैं गोलाई, देखिए इस तरीके से। तो इससे हमारा जो है आर्म होल का गोलाई बहुत ही परफेक्ट से होगा। अब देखिए बहुत लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर झोल आता है,
यहाँ पर कपड़ा फुलाव हो जाता है, फूल के रह जाता है, ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा इस तरीके से डाउन कर देंगे। समझ में आया? ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा, इससे जो आपका यहाँ पर फुलाव आता था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना आपका ज़्यादा फुलाव है उतना आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके घटाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो है फुलाव जो आता है कपड़ा वो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे कंधा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गले के लिए हो रहा है 2.5 इंच, तो यहाँ पर लेंगे हम 3.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से हम इसको 9.5 इंच पर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हल्का तिरछा करते हुए मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से बनने के बाद हमें यहाँ पर गोलाई का शेप देना है। ये हमारा पीछे का डिज़ाइन आपको बता रहे हैं हम। और सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके इसको मिला देना है बस। अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आर्मोल का गोलाई सीखे, और आर्मोल में जो एक्स्ट्रा होता है, झोल होता है, जो कपड़ा बड़ा रहता है, एक तरफ फूल जाता है, वो क्यों होता है वो भी आज हम लोग पूरा क्लियरली सीख लिए कि कैसे हमें क्या करना है। फिर भी अगर डाउट है कहीं पर कुछ समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से इसको करेंगे और यहाँ से हम इसे कट देंगे। देखिए ये हो गया हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन। हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं कैसा बनेगा। देखिए बहुत ही प्यारा लुक आता है। इस तरीके से आप ब्लाउज़ का डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके ही रखना है और यहाँ पर हम आर्म होल नापेंगे। ठीक है, तो आर्म होल हम कैसे नापेंगे, आर्म होल के लिए हम इस तरीके से यहाँ तक नाप रहे हैं, जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए 6.5 इंच आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इस तरीके से नापेंगे घुमाते हुए, ऐसे सीधा रखेंगे इसको, फिर इस तरीके से, तो हमारा 8 इंच आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का फिटिंग आएगा। अब हमें इसको साइड कर देना है। अब हमें आर्म होल लेना है, तो पहले हमें आर्म होल इसका चौड़ाई देखना है कि 8 इंच आया है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये हमें पूरा लेना है, थोड़ा सा मार्जिन भी रख लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ का जो स्लीव है वो आपको डाउन रखना है, कितना हम रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाउन रख रहे हैं, यहाँ से पहले 1 इंच पर निशान लगाएंगे जो हम फोल्ड करने वाले हैं, और फिर यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा फिटिंग यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो हम 1 इंच लिए हैं यहाँ पे, उसको सिंपल सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 2 इंच। अब हमें क्या करना है कि यहाँ का हम गोलाई कैसे नापेंगे, जो हाथ का गोलाई होता है वो हम कैसे नापेंगे, तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको। जो हम कटिंग किए इस तरीके से ब्लाउज़ को हम कटिंग किए, तो यहाँ पे देखिए ये जो कंधा है, कंधा से आपको नीचे तरफ नापना है इसे 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 इंच नापेंगे। इसी तरीके से हाथ में नापेंगे हम अपना बॉडी को, कि कंधा से हमारा नीचे तरफ 4 इंच कहाँ पे आ रहा है, फिर जहाँ पे आएगा हाथ का वहीं से आपको पूरा गोलाई नापना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे
6.5 इंच। ठीक है, अब इसको हम सिंपल तिरछा करते हुए मिला देंगे और फिर यहाँ पे हल्का तिरछा करेंगे। अब ये वाला तिरछा क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताते हैं कि इसको हम तिरछा क्यों करते हैं। पहले हमें स्लीव्स को कटिंग करना है, तो ये जो है इसको पहले हमें सीधा रखना है 1.5 इंच और फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देना है। इस तरीके से स्लीव्स को हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा स्लीव्स को कटिंग कर लिए। अब क्या है कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको जब हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे 1 इंच, तो ये हमारा बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे बराबर आएगा, तो जब भी हम इसको सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ बैठेगा। इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा तीरा करके लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ये हम पहले बताए थे, ये हमारा आगे साइड है, ये हमारा पीछे साइड है। तो अब हम आगे साइड में डाउन कैसे रखेंगे उसके लिए एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लीजिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हम लिए थे 1.5 इंच वहाँ पे इसको रखिए और ऐसे करके यहाँ पे गोलाई का शेप दे दीजिए। तो इसको हटाइए और यहाँ पे इसको मिलाइए। ठीक है, अब इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो आगे तरफ का डाउन है वो कटिंग हो जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण होता है आर्म होल के साइड में झोल आने का और स्लीव्स जो है अच्छे से नहीं बैठने का। अब देखिए हमारा स्लीव्स कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें पीछे साइड का हमें दिखा रहे हैं हम आपको। अब देखिए ये है हमारा पीछे साइड का। अब इसको हम नापेंगे, तो इसको ऐसे नापेंगे हम, फिर इसको घुमाएंगे क्योंकि जब स्लीव सिलाई होता है तो इसी तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से हमारा जो हमारा फिटिंग था उससे भी एक इंच ज़्यादा जो है हो जा रहा है फिटिंग। तो इस तरीके से हम नापेंगे तो हमारा जो स्लीव्स है वो परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।